और अभी का एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान। तो क्रैश में बुरी तरीके से कई शव जल गए हैं। परिजनों को डीएनए टेस्ट के लिए बुला लिया गया है। डीएनए जांच के बाद ही सौंपे जाएंगे शव परिजनों को। 200 लोगों के डीएनए सैंपल्स अभी तक इकट्ठा कर लिए गए हैं। दिक्कत ये आ रही है क्योंकि जली हुई बॉडी मिली है और बॉडी के कई पार्ट्स हो चुके हैं। शत विशत अवस्था में जो शव मिले हैं, अब हर बॉडी पार्ट्स के डीएनए टेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए उनके परिजनों को बुलाया गया। डीएनए मैच करता है, उसके बाद जो शव है वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। हादसा कितना दर्दनाक था, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। हादसे की जगह शव बिखरे हुए थे। डेड बॉडी इस हालत में है कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। अब सवाल है कि आखिर कैसे इन शवों की पहचान कर परिवारों को सौंपा जाएगा, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। उन्होंने बताया कि शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट होगा। सभी यात्रियों के परिवारों का डीएनए लिया जा रहा है। इसमें करीब 1000 से ज्यादा डीएनए टेस्ट कराए जाएंगे। हालांकि शाह का दावा है कि गुजरात के पास इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट की कैपेसिटी है। डीएनए की रिपोर्ट आने में 3 दिन का वक्त लगेगा। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। और हमारे साथ कैप्टन सिकंदर रिजवी भी जुड़े हुए, तमाम खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रिजवी सर, आपका रुख कर रही हूं मैं इस पूरे हादसे को लेकर के। अब आप किस तरीके से देखते हैं इस हादसे को, क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है? सिकंदर रिजवी सर, सबसे पहले तो ये हम कल से टेलीविज़न पे बोल रहे हैं और हम देख रहे हैं इस हादसे को, ये बहुत दुखदाई है। जांच कमेटी बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन कमीशन बैठेगी, लेकिन ऐसे बड़े जहाज़ को जिसकी हर चीज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उम्दा है, टॉप क्लास के इंजन उसके रोल्स रॉयस के हैं और उसका जो रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा है। पिछले 14 साल से पूरी दुनिया में फ्लाई कर रहा है और ये जो हमारा क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट, ये भी 10 साल पहले से फ्लाई कर रहा था, कोई इस तरह की शिकायतें नहीं थी। और एयरक्राफ्ट रोल करता रनवे के ऊपर और रनवे ज़मीन से उठता, एयरबोर्न होते ही कैप्टन जो है वो मेडे कॉल कर देते हैं। यानी इतने हमारे एक्सपीरियंस पायलट थे, वो लाइन इंस्ट्रक्टर भी थे इस जहाज़ के, कैप्टन सबरवाल। टेक ऑफ होते ही फ्लाइट का क्रैश होना क्या वजह हो सकती है? मैं उसी पर आ रहा हूँ। जब मैंने बताया कि एयरबोर्न जैसे ही होते ही वो मेडे कॉल दी कि उन्होंने देखा कि उसके अंदर पावर लॉस हो रही है एयरक्राफ्ट की, ये लिफ्ट ऑफ नहीं होगा। आप देखिए कि उसको वीडियो का जो चल रही है आप देखिए, उसके अंदर तो व्हील अप नहीं हुए थे, अंडर कैरेज अंदर नहीं गए थे और उसने लैंडिंग करना शुरू कर दिया एयरक्राफ्ट ने। लैंडिंग मोड में था वो उस टाइम, वो ऐसे यही कह सकते हैं हम लोग।